पिछली बार पैसा आ गया? पैसा भी मिलबे नहीं किसी धान तो है नहीं कि किन्हीं अलग बेच दिया जाए। सिर्फ वोट अपना बैलेंस करने के लिए किसानों को सिर्फ गुमराह करते हैं। जय जवान जय किसान है ना, ये सब झंड में जाए। मोदी और योगी जी को दोष न दीजिए, वो हमारे लिए भगवान के तुल्य हैं। हमारी फैक्ट्री को सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिला है। 4,000 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की व्यवस्था हम लोगों ने की है। इस पैसे का भुगतान हम सीधे किसानों के खाते में करेंगे और हम चीनी मिल मालिकों को कह रहे हैं, अगर गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होगा तो बहुत सख्त कार्रवाई सरकार के स्तर पर होगी। ये बात सही है कि बजाज का पेमेंट बाकी है, जहाँ जहाँ बजाज की चीनी मिले हैं, कोई आपकी वही नहीं सबका, और उस बजाज की चीनी मिल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने अभी जो सब्सिडी दिया है उसके बल पर, जो वो दिया है उसके बल पर बजाज भी पेमेंट करने जा रही है। मैं परसों गया था और बजाज चीनी मिल का, या मुख्यमंत्री जी भी गोंडा गए थे तो बजाज चीनी मिल का प्रकरण आया था और उसी दिन ये हो गया था कि ये चीनी मिल फला डेट से पेमेंट शुरू कर देगी क्योंकि उसको पैसा मिल गया है। भारत भले ही किसान प्रधान देश हो, लेकिन किसान सिर्फ राजनीतिक शब्द बन के रह गया है। चाहे भारत हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो और या हो सिर्फ गोंडा, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई के लिए किसान और गरीब शब्द नाम का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार भी बदल गई, बड़े बड़े दावे भी किए गए। 2017 के बाद 2022 का चुनाव आने वाला है, 4 साल हो गया, लेकिन अभी तक गोंडा के बजाज मिल के हालात वही हैं जो 2017 से पहले थे। किसानों को अभी ये भी सीज़न लगभग आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी किसानों को 2020 का भी पैसा नहीं मिला है। किसान यहाँ पर देख रहे हैं आप, इतनी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। वे 2-2 दिन 3-3 दिन बाद यहाँ पर गन्ना बेच कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद में पैसे की कोई गारंटी नहीं है। 1.5 साल 2 साल 3 साल कोई भी एक लिमिट नहीं है कब अगर किसी किसान के यहाँ शादी हो, किसी के यहाँ कोई भी खर्चा हो तो उसे ज़रूरत पर सामान नहीं मिल सकता। आज हम इन किसान भाइयों से बात करेंगे कि सरकार आपके साथ कुछ नहीं कर रही है, सरकार भी कोई ऐसा आदेश नहीं कर रही है, फिर भी आप लोग इतनी मेहनत से गन्ना जो बेच रहे हैं, आखिर क्यों इतनी लगन से आप मेहनत कर रहे हैं? क्यों आप कोई और खेती नहीं कर रहे हैं? चाचा क्या नाम है आपका? मोतीलाल। आप अपना गन्ना लाए हैं कि किसी का दूसरे का अपना ला रहे हैं। किस बार कितना गन्ना बेचे हैं? 2 टाली गन्ना बिका हर साल। अच्छा, पिछली बार? अब 2 टाली हर साल बिका है। पिछली बार पैसा आ गया? पैसा भी मिलबे नहीं किसी, तब भी गन्ना खेती कर रहे हैं तो सब बोल रहे हैं। आप साल पहला चढ़ जाते हैं तो सब बोल जाते, तो बोल दिया था। देखा आपने, एक तरफ किसान को पैसा नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ किसान भर्ती के बावजूद वहाँ पे जो छुट्टा जानवर हैं उन्होंने परेशान कर रखा है। ये युवा किसान लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? सतीश पांडे। तो बताइए आप पिछली बार का पैसा आ गया आपका? अभी तक नहीं। तो फिर क्यों आप गन्ने की किसानी कर रहे हैं? मजबूरी है हम लोग की, क्या करें। सरकार तो सिर्फ दावे कर रही है, बार बार कहते हैं कि हमने सब्सिडी, हमने इतना अनुदान दे दिया, हम पैसा दे रहे हैं, उसके बावजूद अभी किसान उस बात हुई तो कह रहे हैं पिछली बार फरवरी पैसा नहीं आया है। अभी तक कोई पैसा नहीं आया है, ना उम्मीद है कि इस साल का ये जो हम लोग दिए हैं गन्ना अगले साल तक भी नहीं मिलेगा। तब आप बहुत सहनशील लग रहे हैं, यानी पिछली बार का पैसा नहीं आया, इस बार मैंने देखा रास्ते में आते हुए बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, फिर भी आप इस सर्द की रात में आप गन्ना बेच रहे हैं और कोई भरोसा नहीं, यानी आप कंपनी के साथ बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। बड़ी मजबूरी है, क्या करें हम लोग का। अच्छा, क्या नाम है आपका? दद्दन सिंह। दद्दन सिंह जी। कितनी दूर से आते हैं आप यहाँ पर गन्ना बेचने? 10 किलोमीटर से। 10 किलोमीटर से। आपका पैसा आ गया पिछले साल? नहीं, अभी नहीं आया। नहीं आया जी। अच्छा, तो इस बार कितना गन्ना बेच चुके हैं? 10 टाली। 10 टाली। 10 टाली बेच चुके हैं और गन्ना पैसा नहीं आया अभी। तो क्या किया जाए, धान तो है नहीं कि किसी अलग बेच दिया जाए, यहीं पर बेचना है। कहाँ से भर्ती लगाते हैं? अरे तो क्या किया जाए, मिले चाहे ना मिले, लगाना तो ही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से ही खुश हैं? नहीं, उससे कौन खुश है, उससे ज्यादा तो तार लग जाता है खेत में, तमाम छुट्टा जानवर। यहाँ के जो प्रशासक हैं, जो GM मैंने होंगे, वह उनसे वो लोग कभी आके बताते नहीं पैसा वो सब तो 24 जनवरी को कह रहे थे पिछला पूरा भुगतान हो जाएगा, अभी तक नहीं भुगतान हुआ। अच्छा, हाँ, तो यानी आपको कब तक उम्मीद है पैसा आने की? कोई उम्मीद नहीं, कोई पता नहीं, वो तो सब
बस कहने का है और बाकी कुछ मिलता थोड़ी है। सब अपनी अपनी रोटियां सेक कर चले जाते हैं जो आते हैं, किसान के हित में कोई थोड़ी है। जो यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं जो हमेशा दावा करते हैं कि हम आएंगे तो किसानों की खुशहाली होगी, ये होगा वो होगा, राजनीति करने के लिए कुछ नहीं, वो सब राजनीति सिर्फ वोट अपना बैलेंस करने के लिए किसानों को सिर्फ गुमराह करते हैं। नहीं तो माना भी जाता है कि गोंडा के किसान कभी अपना मुद्दा किसानों नेताओं से अपना सॉल्व भी नहीं कराना चाहते। यहाँ के किसानों को शौक है कि नेता उनके घर आ जाएं बस। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ नेता लोग अपना वोट बैलेंस करने के लिए सिर्फ धरना और प्रदर्शन देते हैं, कोई मतलब नहीं है। न हम लोग का भी पैसा मिला अगले साल का। अच्छा, और इस बार का तो भगवान भरोसा, वो भगवान ही मालिक हैं। तो देखा आपने, किसान को माना जाता है किसान भगवान से लड़ के खेती करता है। एक भर्ती लगाता है, कब बाढ़ आ जाए उसकी खेती साफ हो जाए भरोसा नहीं है, कब वो खेती में भर्ती लगाए, कब आके छुट्टा जानवर चल लें भरोसा नहीं है, कब कोहरा पड़ जाए भरोसा नहीं है। लेकिन वो किसान, जो किसान भगवान को चैलेंज देता है, वो किसान अगर किसी से हारा है तो बजाज मिल से हार गया है। आज किसान की हालत यहाँ पर ये है कि अगर उसे कहीं से अगर इमरजेंसी दवा का खर्चा अगर आ जाए तो अगर गन्ने के पैसे तो नहीं, क्या सरकार हो या कंपनी सिर्फ किसानों से फ़ायदा उठा रही है, किसानों की मजबूरी का, क्योंकि गन्ना तो अपने घर में रख नहीं सकता है और कोई अनाज वो बाहर जाके बेच सकता है, गन्ना तो रख नहीं सकता है। हम इसी मुद्दे को लेकर अभी और लोगों से और किसानों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी आगे ये लोग क्या करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह, विलेज पोस्ट नगवा, डिस्ट्रिक्ट गोंडा, उत्तर प्रदेश। आप श्रीमान जी, गोंडा जनपद की सबसे निरंकुश और स्वेच्छाचारी मिल अगर कोई है तो आपकी बजाज चीनी मिल है। मैं बजाज चीनी मिल के प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, या जितना भी सिस्टम है मैं सिस्टम से पूछना चाहता हूँ कि भाई दबे हम किसान हैं, मान लीजिए हमारा 1,60,000 रुपये KCC का पड़ा हुआ है, उसका हम इंटरेस्ट दे रहे हैं और आपने हमारा 2 लाख रुपए यहाँ रोक के रखा, उसका हमें क्या इंटरेस्ट मिल रहा है और हमारे इंटरेस्ट का जवाबदेही किसका है? जिला प्रशासन का है या स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है या बजाज चीनी मिल का है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक छल है, एक छलावा है। जय जवान जय किसान है ना, ये सब झंड में जाए, ये सब फर्जी बात है, ये सब कुछ नहीं। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। ये मेरे साथ मेरा व्यक्तिगत जो पर्सनल हमारी जानकारी का ये आप समझ लीजिए कि हमारा 1,60,000 रुपये का इंटरेस्ट जाता है और मेरा कम से कम 2.5 लाख रुपये यहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं किसानों की कमाई दोगुनी कर दी गई है। सुन लीजिए हमारी, मोदी और योगी जी को दोष न दीजिए, ठीक है? वो भारत के भविष्य हैं, ठीक है? वो हमारे लिए भगवान के तुल्य हैं, ठीक है? उन्होंने रोक के नहीं रखा कि पैसा न दो। योगी जी ने और मोदी जी ने रोक के नहीं रखा है कि पैसा न दो। भारत में बहुत सारी मिलें हैं, हजारों मिलें हैं, सारी मिलें पैसा दे रही है, ये क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें राजनीति की बात नहीं है, सब फर्जी है। अगर ये मिल अगर आपका पैसा नहीं दे रही है तो आखिर एक्शन तो योगी जी को ही लेना चाहिए ना। आप योगी मोदी को भगवान बता रहे हैं, जी हाँ, लेकिन अगर कहीं पर कमी है तो एक्शन के लिए ही तो सरकार है। श्रीमान जी, किसी भी राष्ट्र का जो मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी, वो है उस देश की सैन्य शक्ति, अर्थव्यवस्था। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, वो सराहनीय कार्य है, हम धन्यवाद देते हैं। बाकी ये मिल का सिस्टम है, सिस्टम मिल का गड़बड़ है, योगी मोदी जी का नहीं है। तो ये हैं बजाज मिल के किसान जो बहुत ही सहनशील हैं। आज भी ये सारा ठीकरा लोकल प्रशासन पर ही फोड़ना चाहते हैं। योगी मोदी को अपना भगवान बता रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन योगी मोदी को भगवान बता रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं। सरकारें क्यों होती हैं? देखिए, सारा सिस्टम सही चलता है, लेकिन जब जहाँ पे डाउनफॉल होता है, जहाँ फॉल्ट होता है, सरकार उसी के लिए है। ऐसे में सरकार क्या कर रही है, ये जानने वाली चीज़ है। तो अभी आपने देखा कि बाहर किसानों का कितना रोष है, किसान परेशान है। इस समय सर्द में भी गन्ना बेचने के लिए परेशान है और पेमेंट ना आने के लिए परेशान है। पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है? इससे पहले जब CM योगी आदित्यनाथ का गोंडा में दौरा हुआ तब भी उन्होंने दावा किया था कि हमने बजाज मिल कई मिलों को अनुदान दिया है, सब्सिडी दी है ताकि किसानों का पैसा तुरंत भुगतान हो सके, लेकिन बजाज मिल में अभी भी भुगतान नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया, इसकी सच्चाई जानने के लिए हम बजाज मिल के जनरल मैनेजर से इससे बात करेंगे। ये बताइए आप, आखिर क्यों भुगतान नहीं हो रहा? योगी सरकार तो बता रही कि हमने सब दे दिया है। देखिए, हमारे फैक्ट्री में बैंक का कोई लिमिट नहीं है। हमारा अकाउंट जो है NPA अकाउंट है, इस वजह से हम लोग जो है जो भी चीनी बनाते हैं वो DM साहब के अभिरक्षा में रहता है और जितना चीनी बेचते हैं उसका 85% किसानों के खाते में हम
भेजते हैं। सरकार से हमको कोई अनुदान इस चीज़ में नहीं मिला है। किसानों ने बताया कि 15 फरवरी 2020 से पेमेंट नहीं आया है, तो क्या 15 फरवरी 2020 से आपकी चीनी नहीं बिकी? नहीं, चीनी हमारी रोज़ बिकती है, रोज़ पेमेंट जाता है। जितना चीनी बिकती है उसका 85% पैसा जो है हम लोग किसानों के खाते में भेज देते हैं। किसान तो कह रहा 15 फरवरी से पेमेंट नहीं आया। हमारा चीनी जैसे आज जो चीनी बिका उसका पैसा जो है हम टोटल पैसा जो है किसान के खाते में भेजते हैं, वो पिछले साल का 15 फरवरी के आगे का पेमेंट जाता है। ये इसका मतलब नहीं हुआ कि पिछले साल 15 फरवरी 20 के बाद से कोई चीनी नहीं बिका, ये मतलब नहीं है। नहीं, मतलब समझिए, जो मैं कह रहा हूँ वो भी सही। यानी आज आप बेच के पिछला अभी बाकी बकाया कर रहे हैं। मतलब हमारा चीनी जैसे बिकता है, जैसे आज बिकेगा जो चीनी, अब वो 16 फरवरी का जाएगा, कल बिकेगा वो 17 फरवरी का, इस तरह से मतलब जितना बिकता है उसका टोटल जो चीनी बिका उसका 85% जो है वो, अच्छा वो हम नहीं करते हैं, वो चीनी जिला गन्ना अधिकारी और चीनी मिल दोनों लोगों के हिसाब से केन प्राइस का एक एस्क्रो अकाउंट खुला है जिसमें वो पैसा सीधे वहाँ जाता है और उस खाते से जिला गन्ना अधिकारी और चीनी मिल दोनों लोगों के ज्वाइंट सिग्नेचर से वहाँ पर किसानों को पैसा दिया जाता है। यानी कि अभी किसान ये चीज़ समझें कि उन्हें भी पैसा 1 साल बाद ही करके मिलेगा। नहीं, अभी पिछले साल का तो हमारा फरवरी तक जो है करीब 28 फरवरी तक हमारा ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही पिछले साल का ख़त्म होगा वो चीनी हमारा जो भी बिकेगा वो नए साल का हम शुरू कर देंगे। नए साल का इस बार शुरू करेंगे, यानी कुछ दिन तक दे पाएंगे आप? अगर आपका पैमाना चीनी बेचने पर पेमेंट करना है तो आप इस बार भी कुछ दिन का दे पाएंगे, कुछ महीने का दे पाएंगे, बाकी इस बार का फिर अगले साल दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चीनी जिस स्पीड से, अगर चीनी ज़्यादा बिक गया, कोरोना काल में कुछ ये रहा, इसका असर हमारे ऊपर रहा, क्योंकि चीनी का सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन है वो कोल्ड ड्रिंक में होता है। ज़्यादातर चीनी जो है यूज होता है कोल्ड ड्रिंक में, और कोरोना काल में चीनी जो है हम लोगों का कम बिका। लेकिन जो योगी जैसे लेट, लेकिन जो सरकार कह रही है कि हमने मिलों को अनुदान दिया है, तो आप तो कह रहे सिर्फ चीनी के आधार पर पेमेंट कर रहे हैं, तो अनुदान कर नहीं, हमारे फैक्ट्री को सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिला है जी। तो आपने देखा कि जनरल मैनेजर जी का साफ कहना है कि पेमेंट चीनी, जितनी चीनी बिकेगी उसका 85% होगा, जितना पेमेंट हमारा होगा उसी हिसाब से हम किसान का दे पाएंगे। ये किसान का तुरंत 14 दिन के पेमेंट करने के लिए जवाबदेही नहीं ले रहे हैं बिल्कुल तरीके से। उनका साफ कहना है कि सरकार ने किसी भी तरह का अनुदान या सब्सिडी इस मिल को नहीं दी है। ऐसे में क्या सरकार झूठ बोल रही है? सरकार क्योंकि हर बार यही कहती है कि जिन मिलों का बकाया है उनको हम अनुदान के सहित किसानों का पैसा भुगतान करवा रहे हैं, 14 दिन के अंदर करवा रहे हैं। ये थी बजाज गन्ना मिल की सच्चाई कि यहाँ पर पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, किसान क्यों परेशान है। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।